हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। डिस्कस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दिया कि आपके पास वो शक्तियां नहीं है जिस शक्तियों का आपने इस्तेमाल किया है। ये मामला कमलनाथ केस के लिए था। तो आइए बात करते हैं क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। कमलनाथ के केस बेसिकली क्या था, स्टार प्रचारक जैसे कुछ मुद्दे थे, जहां पर इलेक्शन कमीशन ने उन्हें स्टार प्रचारक के जो एक इनका पोस्ट था उसको हटा दिया था। तो आइए देखते हैं बेसिकली यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या बोला और बाकी क्या चीजें हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट वन। इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर दिया था जिसमें बोला गया था कांग्रेस के जो कमलनाथ हैं ये अब स्टार कैंपेनर नहीं रहेंगे। जो बाई इलेक्शन मध्य देश में समय चल रहा है उसमें इनको जो स्टार कैंपेनर का जो स्टेटस है वो छीन लिया गया था। और ये इसके बाद में ये कमलनाथ सुप्रीम कोर्ट गए और वहां पर इसके लिए स्टे मिल गया। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दिया कि जो आपने किया है वो सही नहीं किया। और ये किसने बोला? ये बोला चीफ जस्टिस हमारे भारत के जो हैं वो है जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। आपने ऑर्डर दिया इलेक्शन कमीशन को कि ये आपके प्रभाव में नहीं आता। नाउ आपने क्या क्या वर्डिंग इस्तेमाल की, वर्डिंग देख लेते हैं। पूछा इन्होंने हु हैज गिवन पावर टू यू। इलेक्शन कमीशन से इन्होंने पूछा कि आपको यह अधिकार किसने दिया, कौन से एक्ट के अंतर्गत आपको अधिकार मिला है जहां पर आपने स्टार कैंपेनर की लिस्ट आप डिसाइड करने लगे। क्योंकि यूजुअली स्टार कैंपेनर में कौन होगा ये डिसाइड वो पर्टिकुलर पार्टी करती है, जो पार्टी के वो कैंडिडेट होते हैं या जो भी हैं। या आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि स्टार कैंपेनर यहां पे कौन होंगे? चीफ जस्टिस बोबडे इसके बाद इन्होंने ये भी बोला कि ये चीज आपके प्रभाव क्षेत्र में नहीं मानते। नाउ यहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला ये आता है कि दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग दैट वन की एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के पास जो अधिकार होते हैं वो एक इलेक्शन कमिश्नर कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये बोला किसने? चीफ जस्टिस बोबडे ने। नाउ अब इसके बाद एक क्वेश्चन ही बनता है कि इलेक्शन कमीशन के जो काम करने का तरीका है क्या यहां पर फेयर था? दैट्स ए क्वेश्चन मार्क राइट नाउ। तो इसके पहले जानते हैं इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। हमारे भारत में एक जो इलेक्शन कमीशन होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, पहले इसके बारे में हल्की चर्चा करते हैं। हमारे भारत में इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट को लेकर अक्सर काफी चर्चा हुई और कई बार अपोजिशन पार्टी ने डिमांड किया कि यहां पर अपोजिशन पार्टी को भी एक रोल मिलना चाहिए इनके अपॉइंटमेंट में। लेकिन एज सच प्रेजेंट टाइम में इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट खुद प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन जो है एक प्रकार से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब जो देश का जो मंत्रिपरिषद होता है या मंत्रिमंडल आप कह सकते हैं, कैबिनेट है, उनके डिसीजन के अकॉर्डिंगली इनको अपॉइंट किया जाता है। तो ये एक प्रकार से सिंपल सी बात है, इलेक्शन कमीशन एक प्रकार से फेयर बॉडी होने की जो कंडीशंस हैं उसमें एक ऑब्जेक्शन क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि यहां पर अपॉइंटमेंट में अपोजिशन को रोल एक भी नहीं मिलता। एटलीस्ट अपोजिशन को एज थोड़ा सा मेंबर ही बना दिया जाता तो बात अलग होती, लेकिन यहां पर अपोजिशन को इनके अपॉइंटमेंट में कोई रोल नहीं मिलता। मतलब जो लीडर अपोजिशन होते हैं, नेता प्रतिपक्ष, यहां पर इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में कोई रोल नहीं मिलता। पहली बात तो यह है, मतलब इनका अपॉइंटमेंट एक प्रकार से कह सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से होता है। नाउ द पॉइंट इज दैट थिंग, जब ऐसी कंडीशन होती है तो पॉसिबिलिटी होती है कि इलेक्शन कमीशन कैन गेट अलाइन्ड टुवर्ड द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट की जो बॉडी है, स्पेशली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ अलाइन्ड होना थोड़ी पॉसिबिलिटी बन सकती है। कई बार ये बोला जाता है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर कई बार चार्ज लगे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन के लीडर्स के साथ कुछ अनफेयर ट्रीटमेंट किया है। तो उसी अनफेयर ट्रीटमेंट में इसको भी आप कोट कर सकते हैं। हालांकि कमलनाथ के ऊपर चार्ज जो लगाए गए थे वो ये चार्ज लगाए गए थे कि उन्होंने कुछ पर्सनल कमेंट किए जो पर्सनल रिमार्क उन्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसे देखा जाए तो वैसे जो रूलिंग पार्टी है उसके द्वारा भी कई ऐसे रिमार्क किए गए जो रिमार्क उन्हें नहीं करने चाहिए, लेकिन उसको इन्होंने इग्नोर कर दिया। तो कई बार ऐसे मामले आते हैं कि इलेक्शन कमीशन के काम करने का तरीका क्या फेयर है। तो ये फेयर हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो ये बोलते हैं कि यदि इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में आप अपोजिशन को रोल देना शुरू कर दो तो पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है इलेक्शन कमीशन थोड़ी फेयर बॉडी के रूप में काम करेगी। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन को जो पावर दिए गए हैं वो पावर थोड़ी सी उतने नहीं दिए गए हैं कि उनको प्रॉपरली दे विल हैव द अथॉरिटेटिव पावर। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को टूथलेस टाइगर ही बोला जाता है, क्योंकि इनके पास उतने पावर भी नहीं है जो पावर एक्सरसाइज कर पाए। लेकिन पावर तब दिए जाएंगे जब एक गारंटी होगी कि ये एक फेयर बॉडी के रूप में एक्ट करेगी। जैसे आप बात करें सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट में, सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट एक अलग तरीके से होता है, वहां पे एग्जीक्यूटिव का ऐसा रूल होता नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव का काफी रोल होता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन की जो क्रेडिबिलिटी होती है
वहां पे कई बार क्वेश्चन होते हैं। कई बार ये लोग कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसके ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। मैं भी कहता हूं इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसमें मुझे कोई शक नहीं है कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई इंडिपेंडेंट बॉडी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अच्छी बात मानता हूं कि हो सकता है गवर्नमेंट यहां पे अनफेयर ट्रीटमेंट ना करे, लेकिन गवर्नमेंट कितना फेयर है ये आप सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर कई बार क्वेश्चन मार्क लगता है, क्या इलेक्शन कमीशन वाकई फेयर तरीके से काम करती है? तो क्यों ना ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन को भी एक रोल दिया जाए, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के लीडर अपोजिशन हो, लेकिन उनको भी एक रोल मिलना चाहिए। जैसे हमारे देश में बहुत सारी ऐसी बॉडी हैं, जैसे बात करें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अपॉइंटमेंट की बात करें तो यहां पर एक प्रॉपर कमेटी होती है जो रिकमेंड करती है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में कौन चेयरमैन बनेगा, कौन मेंबर बनेगा। इसमें इवन लीडर अपोजिशन लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के होते हैं, इवन दे आल्सो पार्टिसिपेट ओवर हियर। तो क्यों ना एक ऐसी बॉडी बनाई जाए जो इनको रिकमेंड करे इनके अपॉइंटमेंट की, तो शायद ये इलेक्शन कमीशन थोड़ी और ट्रांसपेरेंट बॉडी बन पाए। आपको अपने ओपिनियन आपने जरूर दें, आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन क्या हमारे देश में फेयर तरीके से काम करती है? लेट मी नो अबाउट दैट थिंग कि आपके ओपिनियन क्या है। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें, वो भी बताएं कि बेसिकली उन्हें क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन के काम करने का तरीका क्या हमारे देश में वाकई फेयर है। लेट मी नो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑल अबाउट दैट, और इस इलेक्शन के बारे में आपके क्या ओपिनियन है, और खासतौर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, आप ये भी कमेंट कर सकते हैं। लेकिन रिमेंबर दिस वन, दिस इज ऑल अबाउट सुप्रीम कोर्ट, सो बी केयरफुल अबाउट दैट वन। मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, थैंक्स सो मच।